सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले अबाउट द एडिमा। एडिमा जो कि एक टाइप ऑफ स्वेलिंग कह सकते हैं, एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कह सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहली बात इसमें हम बात करेंगे अबाउट कि जिनको कुछ नहीं पता एडिमा के बारे में, उनको थोड़ी सारी चीज़ें पता चल जाए 10-15 मिनट में। और दूसरी बात कि जिनको अच्छे से पता है उनकी रिवीजन हो जाए। दैट इज़ व्हाट द एम ऑफ दिस लेक्चर इज़। ओके, सो एक अच्छे से नोट्स बनाए मैंने, अच्छे से तो नहीं है लेकिन लेट्स सी हाउ आर दे। ठीक है, सो वेरी फर्स्टली सबसे पहले एडिमा के बारे में तुम्हें क्या पता है तो वो एक बार तुम याद करो, बाकी मैं तो बताने ही वाला। लेट्स स्टार्ट। सो एडिमा इज व्हाट? इट इज अ accumulation ऑफ फ्री फ्लूइड in interstitial, it is actually interstitial spaces और serous cavity is called edema। कि अगर भाई साहब किसी serous cavity में या किसी interstitial spaces में कुछ फ्री फ्लूइड का accumulation हो रहा है तो उस फ्री फ्लूइड के accumulation को या फिर उससे बनने वाली जो स्वेलिंग है इसको हम कहते हैं एडिमा। ओके, अब देखो बात बताना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ब्लड का फ्लो हो रहा है भाई साहब, ये आर्टरीज वेंस, ये वेंस है, ये आर्टरी है और यहाँ पे कैपिलरीज है। ठीक है, अब कैपिलरी क्या करती है? ये जो टिश्यूज होते हैं ना, इन टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो कैपिलरी में से कुछ फ्लूइड जो होता है ये हमेशा एक स्पेस में एक्यूमुलेट होता रहता है कहो, या फिर एक्सचेंज होता रहता है, ट्रांजिट स्टेट में होता है, आता जाता रहता है। और इस स्पेस को जहाँ पे ये फ्लूइड आता जाता रहता है, इस फ्लूइड को स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन या फिर फ्लूइड का ट्रांजिट स्टेट हमेशा रहता है। ओके, तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर हद से ज़्यादा उस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो दैट इज़ नथिंग बट द एडिमा। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में हो सकता है, सेरस कैविटी में होता है, जैसे हो सकता है। और इस स्वेलिंग के हमने अलग अलग नाम दे दिए, जैसे असाइटिस हो गया, हाइड्रोथोरैक्स हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि किस पर्टिकुलर लोकेशन में या किस सिस्टम में वो हो रहा है उसके बेसिस पे। तो एडिमा क्या है? सबसे पहले फ्री फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। कहाँ पे? तो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी हो सकता है और कहाँ पे हो सकता है? सिरस कैविटी में हो सकता है। अब तुम लोगों को और चीज़ें क्लियर होने के लिए, जिनको एडिमा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन लोगों के लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम छापी है गूगल से। ठीक है, कॉपीराइट फ्री है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान का पैर है और ये जो पैर है, ऐसा नहीं है कि एक ओबेस मतलब मोटे पर्सन का पैर है और एक पतले पर्सन का, मेरे जैसे का पैर है। इट इज़ एक्चुअली द leg of same person. One is having the accumulation of fluid or one is having the edema or we can say swelling. So this is what basic introduction of edema is। ठीक है, तो अब और क्या चीज़ें पढ़ने वाले? दूसरी बात हम करने वाले टाइप्स ऑफ एडिमा के बारे में, और लास्टली हम पढ़ेंगे 5 पैथोलॉजिकल कॉजेस ऑफ एडिमा। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ एडिमा। तो देखो भाई सब टाइप्स ऑफ एडिमा क्या है? बेस्ड ऑन नेचर एडिमा के हमने टाइप बनाए। कौन से नेचर के बेसिस पे? तो हमने बोला कि अगर किसी को स्वेलिंग आई है किसी भी पार्ट पे, स्वेलिंग, ठीक है, अगर किसी को किसी पार्ट पे स्वेलिंग आई है तो उसको अगर तुम प्रेस करोगे और प्रेस करने के बाद अगर पड़ रहा है खड्डा या फिर गड्ढा या फिर पिट, तो उस टाइप के एडिमा को हमने नाम दे दिया पिटिंग एडिमा। क्या नाम दे दिया? पिटिंग एडिमा। ठीक है, अगर ऐसा खड्डा गड्ढा या पिट नहीं पड़ रहा है, इवन आफ्टर प्रेसिंग दैट लोकेशन, दैट प्लेस, दैट स्वेलिंग, देन सच टाइप ऑफ एडिमा इज कॉल्ड नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है अगर समझ रहे हैं, ये टाइप्स अगर कर रहे हैं हम, तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? तो होता ये है कि नॉन पिटिंग एडिमा जो होता है ये दो केसेस में आता है। फर्स्ट केस इज व्हाट? इन केस ऑफ मिक्स्ड एडिमा। आता बहुत सारे केसेस में, लेकिन इंपॉर्टेंट दो चीज़ है। फर्स्ट वन इज मिक्स्ड एडिमा एंड द सेकंड वन इज इन केस ऑफ एलिफेंटासिस। अब एलिफेंटासिस तो सबको पता है क्या है।
इन दोनों कंडीशन में जो एडिमा आता है दैट इज नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा, कि तुम उसको प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो लेकिन वो प्रेस नहीं होता है, उसमें जो ऐसा खड्डा जो है, पिट जो है वो नहीं पड़ता। पिटिंग एडिमा कहाँ पे आता है फिर? तो हमने बोला पिटिंग एडिमा आता है इन कंडीशन ऑफ लिवर सिरोसिस, ठीक है, और इन केस ऑफ रीनल फेलियर, और इन केस ऑफ हार्ट फेलियर, और भी बहुत सारी चीज़ें। दिस आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस। ठीक, सो बेस्ड ऑन नेचर हमने टाइप्स ऑफ एडिमा देखे, पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा एंड नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा। ओके, और एक क्लासिफिकेशन एडिमा का, दैट इज द क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ एडिमा बेस्ड ऑन स्प्रेड, बेस्ड ऑन स्प्रेड कह दो या फिर लोकेशन कह दो। लोकेशन के बेसिस पे मतलब क्या हुआ कि हमने बोला कि देखो अगर जो एडिमा आ रहा है, ये एडिमा या फिर ये जो स्वेलिंग है, ये अगर पूरे बॉडी पे आई है, इन दैट केस सच टाइप ऑफ एडिमा इज कॉल्ड जनरलाइज एडिमा, जिसकी डायग्राम मैंने बाजू को ड्रॉ नहीं की है, छापी गई है एक्चुअली। तो इसको हम कहते हैं जनरलाइज एडिमा। तो ये देखो क्या हो रहा है, दोनों भी पैर सूजे हुए हैं, फूले हुए हैं, तो दैट इज द जनरलाइज एडिमा। एंड सेकंड टाइप ऑफ एडिमा होता है लोकलाइज एडिमा। लोकलाइज एडिमा क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। अब जैसे हमने एडिमा का स्प्रेड का पहले नेचर का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लिया कि नेचर को क्यों, नेचर के बेसिस पे क्यों डिवाइड किया एडिमा को, वैसे हमने स्प्रेड या फिर लोकेशन के बेसिस पे एडिमा को डिवाइड करने के पीछे की वजह थी इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। एंड व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस? तो देखो जो लोकलाइज एडिमा होता है, लोकलाइज एडिमा तब होता है आइदर इन केस ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स, या फिर उसी को हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के केस में, या फिर थोड़ा सा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। थोड़ा सा मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही हो अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, या फिर और क्या हो सकता है, तो वेन्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी या फिर ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स कह दो, ब्लड वेसल्स के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर हो रहा है तो वो जनरली लोकलाइज टाइप में आता है। वहेराज जैसे कि हमने देखा था कि हार्ट फेलियर के केस में या फिर प्रोटीन डिफिशियंसी के केस में जो आता है, यानी एनीमिया की कंडीशन में, या फिर रिनल फेलियर एक्सेट्रा, इन सब केसेस में जो एडिमा होता है दैट इज़ द जनरलाइज टाइप ऑफ एडिमा। तो यहाँ तक हमने टाइप्स ऑफ एडिमा पढ़ ली है। नाउ विल मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड दैट इज नथिंग बट द कॉजेस ऑफ एडिमा। देखो causes of edema are there are mainly 4 causes of edema, basic 4 causes of edema, समझने के लिए काफ़ी आसान है और मैं हूँ ना उसको और आसान करने के लिए। सो वेरी फर्स्ट कॉज ऑफ एडिमा इज नथिंग बट द, देखो एक प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, कुछ तो सुना सुना लग रहा होगा, अगर पैथोलॉजी की बुक ओपन की होगी तो कभी ना कभी प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर आया होगा। तो ये जो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर होता है ये क्या होता है, तो अगर मैं एक ड्रॉ करूँ, ये क्या है, देखो हमेशा ऐसे अगर डायग्राम में कभी भी ड्रॉ करो इन फ्यूचर, फॉर फ्यूचर रेफरेंस बता रहा हूँ, तो इसको आर्टरी समझ लो, इसको कैपिलरी समझ लो और इसको वेन समझ लो, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया कि ये जो ब्लड आ रहा है ये कैपिलरी से एक्सचेंज हो रहा है, ये हमने बोला फ्री फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के साथ। तो अब प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर है, इसको ये समझ के चलो कि एक ऐसा प्रेशर है जो फ्लूइड कैपिलरी से बाहर निकल रहा है उसको रिटेन करके रखता है कि सारा फ्लूइड ना चला जाए, कुछ ना कुछ फ्लूइड ब्लड वेसल्स में बचा रहे, ये काम करता है प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। अब क्या हो गया कि जैसे अब ये मैनेज किससे किया जाता है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन, और जिसमें का मेन प्रोटीन है अल्ब्यूमिन। तो अगर अल्ब्यूमिन की डिफिशियंसी हो जाए, जिसको हमारे भाषा में हम कहते हैं हाइपोअल्ब्यूमिनिया, या फिर इन केस ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया कि बच्चे को खाना ही नहीं मिल रहा है, तो वो हो गया हाइपोप्रोटीनीमिया, स्पेसिफिकली अल्ब्यूमिन की बहुत कमी हो गई है। तो इन दोनों में कंडीशन में, अब ये किसी भी रीज़न की वजह से होता है, खाना नहीं मिल रहा है, रीनल फेलियर वगैरह वगैरह जो कुछ भी है,
तो मेनली अगर ये दो कंडीशंस अराइज होती है तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर विल रिजल्ट इनटू मोर फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेशन। क्या हो गया भाई, हाँ, मोर फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो ये फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसके वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी तो वही एडिमा दिख जाएगी। समझ में आया। तो और ये हाइपोप्रोटीनिया में होता है, ये जनरलाइज एडिमा होता है, पूरे बॉडी में दिखता है, क्योंकि प्रोटीन ऐसा नहीं किसी पार्ट में कम हो गया किसी पार्ट में ज़्यादा हो गया करके कम होता है, तो पूरे बॉडी में कम होता है, तो इट इज़ मोस्टली जनरलाइज टाइप ऑफ एडिमा। ओके, तो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर के बेसिस पे हमने बोल दिया दिस इज, अगर कम हो रहा है तो इट इज़ अ फर्स्ट कॉज, फर्स्ट मतलब समझने के लिए फर्स्ट कॉज ऑफ एडिमा होता है। ठीक है, दूसरा कॉज भी हो सकता है, क्या होता है दूसरा कॉज, तो देखो सेकंड कॉज ऑफ एडिमा दैट इज नथिंग बट द इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर। इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर क्या है, फिर से वही ड्रॉ कर लिया हमने, आर्टरी, कैपिलरी, वेन। अब ये कैपिलरी का क्या होता है, एक प्रेशर होता है किस पे, फ्लूइड पे। अब इस प्रेशर का काम क्या होता है कि फ्लूइड को बाहर भेजना इंटरस्टिशियल स्पेस में। देखो हमने बोला प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर का काम क्या है कि फ्लूइड को एक्यूमुलेट करके रखना ब्लड वेसल में, और कैपिलरी प्रेशर का काम क्या है, उसको उस फ्री फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में धकेलना उस फ्री फ्लूइड को। तो अगर ऐसा हो रहा है कि अगर फ्री फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस में धकेला जा रहा है, तो अगर ये बढ़ गया, कैपिलरी प्रेशर अगर बढ़ गया तो वो ज़्यादा फ्री फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस में धकेलेगा, जिसकी वजह से फिर से क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। सो दैट इज द सेकंड कॉज ऑफ एडिमा, दैट इज इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड कॉज। So the third cause behind the edema is nothing but the lymphatic obstruction. Lymphatic obstruction कह दो, lymphatic drainage obstruction कह दो। इसमें क्या होता है कि ये जो भी इंटरस्टिशिया में फ्लूइड जाता है ना, ये जो फ्लूइड इंटरस्टिशिया में एक्यूमुलेट होता है, इस फ्लूइड को वापस से ब्लड वेसल में डालने की जिम्मेदारी होती है लिम्फेटिक वेसल्स पे। क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स पे जिम्मेदारी होती है ये जो फ्री फ्लूइड है इंटरस्टिशिया का, इसको फिर से वेसल्स में डाल देने की। अब क्या हो गया कि किसी रीज़न की वजह से इस लिम्फ में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिसकी वजह से ये फ्री फ्लूइड ब्लड वेसल में नहीं जा पा रहा है। अब इसके वजह से क्या होगा, ये फ्री फ्लूइड यहाँ पे ही एक्यूमुलेट होता रहेगा, कहाँ पे, इंटरस्टिशिया में, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा या स्वेलिंग होगी। दैट इज द थर्ड रीजन बिहाइंड द एडिमा, दैट इज द थर्ड रीजन बिहाइंड द स्वेलिंग। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉजेज ऑफ एडिमा, दैट इज नथिंग बट द, क्या रह गया, कैपिलरी परमियाबिलिटी। कैपिलरी परमियाबिलिटी क्या होता है, कैपिलरी परमियाबिलिटी। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिलरी को ड्रॉ करूँ अपनी हाईली स्पेशलाइज्ड डायग्राम में, हम देखते हैं कि जो कैपिलरी परमियाबिलिटी होती है, इसके अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, यहाँ पे जो सेल होते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल। ये हो गई नॉर्मल कैपिलरी, नॉर्मल जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी क्या है, या फिर एबनॉर्मल कह सकते हैं हम इसको। एबनॉर्मल कैपिलरीज में क्या होता है कि जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इनके बीच में एक हिसाब से गैप हो जाते हैं। ये परमियाबिलिटी को एक विजुअली रिप्रेजेंट करने की एक मेरे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि ऐसा मान लेते हैं हम, परमियाबिलिटी बढ़ गई मतलब क्या, एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप बढ़ गया। अब इस गैप के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्लूइड है वो कुछ ज़्यादा मात्रा में इंटरस्टिशिया में जा रहा है। अब अगर ज़्यादा मात्रा में जा रहा है तो अगेन इट विल रिजल्ट इनटू स्वेलिंग, अगेन इट विल रिजल्ट इनटू एडिमा। तो यहाँ पे हो गए कॉजेस ऑफ एडिमा, पैथोलॉजी ऑफ एडिमा के कॉजेस खत्म हो गए। और भी एक एडिमा का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम स्पेसिफिकली सिस्टमिक एडिमा क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिवीजन करती है एडिमा की। सबसे पहले हमने देखा एडिमा क्या है, फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेटेड इन
इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर सीरस कैविटी। इसके हम नाम देते हैं एडिमा के डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, लाइक किसी को असाइटिस कह दिया, हाइड्रोथोरैक्स कह दिया, वगैरह वगैरह। फिर और एक बात हमने कही कि जो एडिमा होता है इसके हमने टाइप्स किए, पिटिंग और नॉन पिटिंग। दूसरा टाइप किया हमने, दैट इज नथिंग बट द जनरलाइज एंड लोकलाइज एडिमा। अगर एक ही जगह पे है तो लोकलाइज, अगर पूरे बॉडी पे है स्वेलिंग तो जनरलाइज एडिमा। फिर हमने देखे देयर आर 4 कॉजेस ऑफ एडिमा, 4 पैथोलॉजिकल कॉजेस ऑफ एडिमा। दिस आर नथिंग बट द इंक्रीज permeability, increase capillary permeability, increase plasma oncotic pressure, sorry, decrease plasma oncotic pressure. Third one is increase capillary pressure, and fourth one is lymphatic obstruction. जो सीरियल है वो ऊपर नीचे हो गई होगी, बट यही 4 कॉजेस है बिहाइंड द एडिमा। ठीक है, तो अभी जो सिस्टमिक एडिमा है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ नाइस डे।